हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पैटर्न 3 पे डिस्कशन। ठीक है। तो पैटर्न 3 क्या है? पैटर्न 3 है रीड एंड राइट पॉइंटर्स। ठीक है। हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में पैटर्न 1 किया था जो कि कॉलिजन पैटर्न था। पैटर्न 2 किया हमने जो कि फास्ट एंड स्लो पॉइंटर पैटर्न था, और हमने दोनों ही पैटर्न्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी किया। तो आई होप आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी। और अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैटर्न 3 के ऊपर, जो कि रीड एंड राइट पॉइंटर्स के ऊपर है। अब हम ऐसे पैटर्न वाइज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पैटर्न वाइज आपको क्या देता है? पैटर्न वाइज पढ़ने से आपको डायरेक्शन मिलती है। ठीक है। कि आप कभी भी कोई नया प्रॉब्लम देखोगे, नया चैलेंज देखोगे, तो यू हैव सम हिंट्स कि ये प्रॉब्लम किस अप्रोच से सॉल्व हो सकता है, किस पैटर्न से सॉल्व हो सकता है। हम सारे टाइप के पैटर्न्स नहीं कवर कर सकते, बट वी कैन कवर एट मोस्ट। ठीक है। ताकि आपके 90% प्रॉब्लम्स भी अगर कवर हो जाए तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो हम पैटर्न 3 पे बात करने वाले हैं और इस पे भी क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको इंट्यूशन डेवलप हो जाएगी। है ना। दिस इज द मेन गोल। है ना, जो कि इंट्यूशन डेवलप करना है। कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो कुछ साइन देखकर आपको समझ में आ जाए कि ऐसे मुझे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। राइट। सो क्या होता है रीड एंड राइट पॉइंटर्स में? देखो, इनके नेम से ही क्लियर है कि रीड पॉइंटर होगा एक, राइट, और ऐसे ही एक राइट पॉइंटर होगा। रीड पॉइंटर क्या करेगा? एरे को रीड करेगा। और राइट पॉइंटर क्या करेगा? एरे में मॉडिफिकेशंस करेगा। तो ये प्रॉब्लम का ये जो पैटर्न है, इसका साइन यही है। इसके प्रॉब्लम का यही साइन है कि आपको एक एरे दिया होगा, या कुछ और भी दिया जा सकता है, बट अभी के लिए हम एरे को लेके चल रहे हैं कि मोस्टली क्वेश्चंस एरे के ही होते हैं। तो एक अरे दिया होगा और इसके अंदर आपको इन प्लेस मॉडिफिकेशंस करनी होंगी। ठीक है। ये बात आप समझो, इन प्लेस मॉडिफिकेशन मतलब यू कांट कॉपी दिस एरे। आप इस एरे की कॉपी बनाकर उसके अंदर नहीं कर सकते कुछ भी। आपको जो करना है वो बिग ओ ऑफ वन स्पेस में करना है। मतलब आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर सकते, है ना, कि आप इस एरे को मॉडिफाई कर दो। इस एरे इनपुट एरे को ही मॉडिफाई करना होता है। तो इस टाइप के इस पैटर्न के प्रॉब्लम्स आपने किए होंगे, बट मैं आपको इन सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ लाके दिखाना चाहता हूँ कि इनमें ये पैटर्न कैसे काम कर रहा है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम से। तो जो हमारा वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम है इस पैटर्न के अंदर, वो है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। तो क्या इसमें हमारा वो रहेगा, अप्रोच रहेगा? सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेंगे, फिर हम कंस्ट्रेंट पे को देखेंगे। ठीक है। एंड देन हम चलेंगे कि प्रॉब्लम में क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या चीजें हैं जो कि हमें रीड एंड राइट पॉइंटर्स को लगाना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। इसके अंदर हमें एक एरे दी हुई है। ठीक है। वी हैव सम एरे, और इसके अंदर कुछ डुप्लीकेट्स एलिमेंट है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि एरे जो है वो सॉर्टेड है। एरे अगर सॉर्टेड है और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है। तो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कम नहीं हो सकता, है ना, सेम रहेगा या फिर बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट जाते टाइम एरे की वैल्यू। ठीक है। तो एक चीज है कि जितने भी डुप्लीकेट नंबर होंगे वो सब हमेशा साथ में ही होंगे। वो सारे के सारे नंबर्स हमेशा साथ में ही होंगे। आप एग्जांपल 2 में देख सकते हो, 0 0 साथ में है, 1 1 साथ में है, 2 भी साथ में, 3 भी साथ में है। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको डुप्लीकेट्स हटाने हैं और एरे को मॉडिफाई कर देना है। कैसे? अगर यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल 2 का देखूं तो देखो, 0 0 2 बार है तो आपको एक बार लिख देना है। 1 3 बार है तो आपको एक ही बार लिखना है। 2 3 और 4 ऐसे आपने एक एक बार लिख लिया। अब ऑब्वियस है कि इसके आगे कुछ कुछ नंबर्स बचे होंगे, है ना। तो इस पे आपको कोई ध्यान नहीं देना, इसका कोई भी मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे लिखा है ना, द रिमेनिंग एलिमेंट्स बियॉन्ड इंडेक्स के -1 कैन बी इग्नोर्ड। आप इसको इग्नोर कर दो। बस शुरू में आपके सारे यूनिक एलिमेंट्स बैठे होने चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिलेटिव ऑर्डर सेम रहना चाहिए। मतलब अगर ये 2 जो है, अगर ये 1 और 3 के बीच में आता है तो ये अभी मॉडिफाई करने के बाद भी 2 और 3, 1 और 3 के बीच में ही आना चाहिए, है ना। हर एलिमेंट से हर एलिमेंट का ऑर्डर रिलेटिव सेम ही होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमें दिया हुआ है इनपुट में। तो आपको गोल पता है कि एक सॉर्टेड एरे है, उसके अंदर से डुप्लीकेट रिमूव करने हैं। जितने भी यूनिक एलिमेंट्स आए उन सबको हमें शुरुआती में बिठाना है एरे के। बाद के एरे से हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें इग्नोर करना है और हमें रिटर्न करना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फाइन। तो ये चीज प्रॉब्लम है। अब एक बार इसका कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट क्या है?
देखो कंस्ट्रेंट में हमें एरे की लेंथ है 3 × 10⁴ दी हुई है, मतलब हम बिग O ऑफ n का सोल्यूशन इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद -100 से 100 तक नंबर्स होंगे। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। नम्स जो है वो सॉर्टेड होगा इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्पेशल कंस्ट्रेंट नहीं है, बाकी अगर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कंस्ट्रेंट की तो हम इसको यूज कर लेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप सपोज कंसिडर कर लो कि k नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स हैं, तो रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स k आपको रिटर्न करना है, राइट। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे लिखा है रिमूव द डुप्लीकेट्स इन प्लेस। इन प्लेस लिखा हुआ है, मतलब इन प्लेस मॉडिफिकेशन करनी है जो इनपुट एरे आपको दी हुई है। मतलब यू कांट मेक अ न्यू एरे, आप नया एरे नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो कैसे करना है, कैसे करेंगे हम इसको, रीड एंड राइट पॉइंटर्स की हेल्प से। तो इस प्रॉब्लम को करते करते हम इस पैटर्न को समझ लेंगे। ठीक है, फिर आगे के सारे प्रॉब्लम्स में आपको ये पैटर्न खुद ही समझ में आएगा। ठीक है, देखो इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा स्लोली स्लोली करेंगे। कितने पॉइंटर्स हैं, 2 पॉइंटर्स हैं। एक हमारे पास रीड पॉइंटर है, ठीक है, एक हमारे पास रीड पॉइंटर है और एक हमारे पास राइट पॉइंटर है। रीड पॉइंटर को मैं R से डिनोट करूंगा, राइट पॉइंटर को मैं W से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो जब भी ये एरे को मैं मॉडिफाई करूंगा यहाँ पे नए एरे में, ठीक है, जब भी मैं इस एरे को एक नए एरे में मॉडिफाई करूंगा, तो जो इसका वेरी फर्स्ट एलिमेंट है क्या वो तो सेम ही रहेगा ना भाई, उसे एक बार तो लेना ही है, एक बार तो लेना ही है उसको, है ना। तो इसको तो यहाँ बिठाओगे ही। अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमारा राइट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट पॉइंटर ऊपर रहेगा। ठीक है, राइट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है। रीड पॉइंटर भी यहीं से चालू होगा। ठीक है, अब रीड ने चेक किया अपने पीछे से कि क्या सेम है, हाँ सेम है। अगर आगे भी 0 होता फिर रीड पॉइंटर आगे बढ़ गया। ठीक है, अब अगर मान लो एक बार को यहाँ पर 0 होता, है ना, तो ये रीड पॉइंटर क्या करता है, रीड पॉइंटर फिर देखता है कि क्या सेम है, हाँ सेम है, और आगे बढ़ जाता। लेकिन अभी के टाइम पे सेम नहीं है, अभी के टाइम पे यहाँ पे 1 है। तो जैसे ही मुझे डिफरेंट नंबर मिला आगे जाकर, है ना, कि पीछे वाले से डिफरेंट है, मतलब यहाँ पर एक सीरीज ब्रेक हो रही है, तो यहाँ पर 0 की सीरीज ब्रेक हो रही है, मेरे को पता चल गया। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा राइट पॉइंटर है वो कहाँ पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे है ना, इंडेक्स 1 पे है। तो मैं इस इंडेक्स 1 पर जाके इसको इसको प्लेस कर दूंगा, है ना। जैसे ये 1 है ना, तो मैं बोलूंगा कि भाई 1 आके यहाँ पे बैठ जाओ, क्योंकि आप अलग हो, जैसे ही कोई अलग मिलेगा बैठा देंगे। और फिर राइट को हम इंक्रीज कर देंगे यहाँ पे कि अब राइट यहाँ पे आ गया, है ना। मेनली राइट इसका पॉइंटर नहीं है, इसका पॉइंटर नहीं है, राइट ऐसे चल रहा है। देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्लेसेस है, मैं आपको ना अच्छे से विजुअलाइज करवाता हूँ। राइट यहाँ पे आ गया। ठीक है, कि भाई नेक्स्ट वाले पे क्या बिठाना है, राइट मांग रहा है कि नेक्स्ट वाले पे मुझे बताओ क्या बिठाना है। ठीक है, तो ठीक है, तो इससे डिफरेंट नंबर होना चाहिए। वापस हमने रीड को चलाना शुरू किया, रीड यहाँ पे आया, देखा तो सेम है, फिर देखा सेम है, फिर यहाँ पे जैसे आया देखा डिफरेंट है, जैसे डिफरेंट है तो उसने बोला भाई राइट के पोजीशन पर इस डिफरेंट नंबर को बिठा दो, तो हमने डिफरेंट नंबर को राइट के पोजीशन पर बिठा दिया। फिर उसके बाद रीड ने देखा आगे सेम है, फिर आगे रीड ने देखा आगे डिफरेंट आ गया, तो इस 3 को बिठा दो, 3 को बिठा दिया। फिर रीड ने देखा आगे सेम है, और फिर जैसे ही रीड ने देखा आगे डिफरेंट है, तो उसने 4 को यहाँ पर बिठा दिया। ठीक है, और उसके बाद रीड चला गया यहाँ पे, आउट ऑफ बाउंड हो गया और लूप ब्रेक हो गया रीड का, राइट। तो क्या मुझे इनसे मतलब है, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर 0 1 2 3 4 है ना, तो अगर यहाँ पर 2 2 3 3 4 ही बैठे होंगे, ऑब्वियस यही बैठे होंगे, इनके साथ तो कोई मॉडिफिकेशन हमने करी नहीं है, तो इनको बैठे रहने दो, इनसे हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमारा जो मतलब था वो सिर्फ इतना था कि ये पूरा हो गया, है ना। और हाँ यार सॉरी, मैं इस राइट पॉइंटर को मूव कराना भूल गया। ठीक है, यहाँ पे राइट पॉइंटर मूव हो रहा है आगे। ठीक है, मैं यहाँ पे बिठाता चला गया इसको। तो आपको समझ में आया होगा कि राइट पॉइंटर क्या कर रहा है ना, राइट पॉइंटर रियलिटी में मॉडिफाई कर रहा है, ये कोई अलग एरे नहीं है, दिस इज नॉट अ न्यू एरे। ये यही वाला एरे है जिसमें मॉडिफिकेशन चल रही है। जस्ट टू मेक थिंग्स इजी मैंने इसको एक अलग तरीके से एरे बना के आपको दिखाया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो इसमें
ऑब्जर्व करने वाली क्या बातें हैं, देखो रीड ने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करी कभी भी, हमेशा राइट ने मॉडिफाई किया। ठीक है, राइट का काम है सिर्फ मॉडिफाई करना, रीड का काम है ये बताना कि मॉडिफाई करना कब है, मॉडिफाई आपको करना कब है। रीड राइट को क्या राइट करना है उसकी वैल्यू रीड देता है, कब वो कंडीशन हिट हुई। ठीक है, दो चीजें हैं, रीड कंडीशन चेक करता है और राइट इन प्लेस मॉडिफिकेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है ना, सॉल्व तो हो ही गया ना। कैसे, देखो यहाँ पे हम यहाँ से हमने सबसे पहले तो इसको यहाँ पे, ये तो बैठा ही रहेगा यहाँ पे हमेशा। उसके बाद रीड राइट पॉइंटर हमने चलाने शुरू किए और एक एक करके बिठा दिया, है ना। राइट तो हम तभी अपडेट करेंगे जब मॉडिफिकेशन होगी। अब मैं आपको एक बार इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो हमने राइट को 1 से डिनोट किया और ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है नम्स के अंदर। यहाँ पर फॉर लूप रन किया, आप कोई भी लूप रन कर लो, वाइल लूप रन कर लो या कोई भी लूप। तो यहाँ पे रीड इक्वल टू 1, रीड लेस देन है, रीड प्लस प्लस मतलब रीड का लूप चल रहा है ना। फर्स्ट से जैसे यहाँ पे हमारा अगर एरे में मान लो, है ना, तो देखो इसको हमने स्किप किया, इसको ये का ये रहने दो, इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से हमने चीजें शुरू करी। ठीक है, रीड और राइट दोनों इसी एरे के नंबर्स को पॉइंट कर रहे हैं, बस ये कि राइट पीछे से मॉडिफिकेशन करता जा रहा है और रीड आगे से कंडीशन बताता जा रहा है किसको कब मॉडिफाई करना है। ठीक है, सो जब भी नम्स रीड पीछे वाले से अनइक्वल होता है, भाई इक्वल नहीं है, तो मतलब देयर इज अ न्यू नंबर। और फिर हम राइट को बोलते हैं कि भाई राइट आप रीड वाला नंबर को ना वहां पे बिठा दो, मॉडिफाई कर दो। राइट मॉडिफाई करता है और चला जाता है फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे, है ना, नेक्स्ट पॉइंट पे चला जाता है कि भाई नेक्स्ट वाले पे मुझे क्या बिठाना है, ताकि जब रीड अगली बार उसको नेक्स्ट नंबर दे तो राइट डायरेक्टली उसको यहाँ पे बिठा दे। ठीक है, लास्ट में हमने राइट को क्यों रिटर्न किया, क्योंकि देखो राइट राइट करते 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 मान लो इसके पास 3 यूनिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट करेगा, यहाँ पे राइट करेगा, यहाँ पे राइट करेगा और फिर यहाँ अपडेट हो जाएगा ना, ये इसी टाइम पे ये अपडेट हो जाएगा। तो बताओ ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, ये पॉइंट कर रहा होगा 0 1 2, ये 3, ये थर्ड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये आपको खुद से भी सोचनी है कि आपको अल्टीमेटली कैसे मिल रहे होंगे नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। इंस्टीड कि आप एरे को दोबारा ट्रेवर्स करो, ये राइट पॉइंटर ही आपको दे देगा, है ना। तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब सेम पैटर्न को यूज करते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है रिमूव एलिमेंट। ठीक है, साइन क्या है, आपको एरे के अंदर मॉडिफाई करना होगा। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम है ये भी। ठीक है, एक हमें एरे दी हुई है, ठीक है, वी हैव सम एरे, और एक आपको वैल्यू दी होगी। अब इस एरे में इस वाली वैल्यू के जितने भी नंबर्स हैं उन सबको रिमूव कर दो, सिंपल, है ना। समझ गए, एक बार एग्जांपल से समझा देता हूँ। एग्जांपल देखो यहाँ पे, एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मैं एग्जांपल लेना भूल गया। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई भी हमारे पास एक एरे है 0 2 4 9 6 7, ठीक है, या फिर हम इसमें थोड़े से ज्यादा वैल्यूज भी ले सकते हैं। अगर मुझे इसमें से 4 को रिमूव करना है तो मेरा एरे क्या बन जाएगा, 0 2 9 9 7, है ना। और ये दो प्लेस यहाँ पे एम्प्टी रह जाएंगे। आपको ही पता है कि यहाँ पर 4 और 7 बैठे होंगे, है ना, लास्ट के दो, बट मॉडिफाई हमें सिर्फ इतने करने हैं, है ना। तो इतने नंबर्स हमें क्या होके मिल जाएंगे, इतने नंबर्स हमें मिल जाएंगे, है ना। तो ये सेम ही प्रॉब्लम है, सेम टाइप की प्रॉब्लम है कि भाई हमें आगे वालों को मॉडिफाई कर देना है और पीछे वालों को इग्नोर कर देना है। तो आप एक बार इसे खुद से करने का ट्राई करो कि आप, और यहाँ पे साइन क्या है देखो, इन प्लेस, यहाँ पे आपको क्या करना है, रिमूव ऑल अकरेंसेस ऑफ वैल्यू इन नम्स इन प्लेस। ठीक है, मतलब नम्स के अंदर ही आपको चेंज करना है, इनपुट एरे के अंदर ही आपको चेंज करना है। और आपको एट लास्ट रिटर्न क्या करना है, रिटर्न के, मतलब कि अब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रह गए उसको रिमूव करने के बाद, है ना। और के यहाँ पे कहाँ पे डिफाइन है, के यहाँ पे डिफाइन है, कंसीडर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नम विच आर नॉट इक्वल टू वैल्यू बी के, है ना। वैल्यू को रिमूव करने के बाद के नंबर ऑफ एलिमेंट्स रह गए, तो यू नीड टू डू फॉलोइंग थिंग्स, चेंज द एरे नम्स
such that the first k elements of nums contain elements which are not equal to value, the remaining elements of nums are not important as well as the size of the nums. ठीक है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उनकी जो बाद वाले नंबर्स हैं। कंस्ट्रेंट इसका भी काफी इजी है कि नम्स जो हमारे एरे है वो सिर्फ 100 लेंथ की होगी, 100 लेंथ की होगी, और यहाँ पर 50 तक हमारे नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर्स नहीं है, और यहाँ पर वैल्यू भी जो है वो 100 तक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वैल्यू 100 तक हो सकती है, तो मे बी वैल्यू जो है वो 99 हो जाए, और फिर क्या होगा, फिर आपका जो एरे है वही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखो आपका जो नम्स के अंदर की जो वैल्यू है 50 तक ही जा सकती है, तो 50 से जितनी बड़ी वैल्यूज होंगी ना, उनके लिए तो हमारा आंसर नम्स डॉट लेंथ ही हो जाएगा। अगर मुझे जो एलिमेंट्स इक्वल नहीं है वैल्यू के वो रिटर्न करना है, तो है ना, नम्स के सारे एलिमेंट्स वैल्यू के इक्वल नहीं होंगे। समझ रहे हो? तो ये एक हिंट है हमारे लिए कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू हो ही ना नम्स के अंदर। ठीक है, सो दिस कैन बी पॉसिबल। अब देखो, अब इसको आप कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ रीड एंड राइट पॉइंटर। ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई करो, फिर आप आगे देखो। तो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, है ना, 2 1 4 9 4 7 3 4। ठीक है, अब मान लो, अब मैंने यहाँ पे 4 को ज्यादा रिपीट किया है। ठीक है, इंटेंशनली इंटेंशनली रिपीट किया है मैंने यहाँ पे, तो मैं 4 को ही ले लेता हूँ कि 4 मेरी वैल्यू है। बिल्कुल रैंडम एग्जांपल है। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ? तो यहाँ पर देखो, ये जो एरे है ये कोई अलग एरे नहीं है, ये मैं कह रहा हूं कि भाई ये वही वाला एरे है जो ऊपर लिखा हुआ है, मैं बस मॉडिफाई कर रहा हूं। तो इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार ये भी हो सकता है भाई, तो मैं अपना लूप जो है वो यहां से शुरू करूंगा, अपनी चेकिंग यहां से शुरू करूंगा। तो 2 क्या वैल्यू के इक्वल है? अब देखो, रीड पॉइंटर और राइट पॉइंटर कैसे काम करेंगे? रीड सिर्फ रीड करेगा, कंडीशन देगा, और क्या मॉडिफाई करना है वो देगा, और जो राइट है वो एक्चुअल मॉडिफिकेशन करेगा, है ना। तो राइट यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, और इससे पूछ रहा है कि भाई रीड जो है वो यहाँ पे है, रीड यहाँ पे है। ठीक है, अब इससे पूछ रहा है क्या वैल्यू के इक्वल हो, क्योंकि आज के टाइम पे कंडीशन तो यही है ना कि वैल्यू के इक्वल हो या नहीं हो। क्या वैल्यू के इक्वल हो? तो इसने बोला वैल्यू के इक्वल में नहीं हो। भाई अगर आप वैल्यू के इक्वल नहीं हो तो आप राइट हो जाओ, तो आप आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हो गया, है ना। अब देखो, रीड आगे बढ़ा, और ऐसे ही आपका राइट भी आगे बढ़ गया। ठीक है, क्या आप वैल्यू के इक्वल हो? तो इसने बोला मैं भी नहीं हूँ। फिर ऐसे आपका रीड यहाँ पे आ गया, और राइट भी यहाँ पे आ गया। फिर इससे पूछा क्या आप वैल्यू के इक्वल हो? तो इसने बोला कि हाँ मैं वैल्यू के इक्वल हूँ। तो क्या यहाँ पर मुझे, यहाँ पर जब इक्वलिटी आ गई कि भाई वैल्यू के इक्वल है, तो क्या मुझे 4 को यहाँ पे रखना चाहिए? मुझे यहाँ पे 4 को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मुझे वैल्यू नहीं चाहिए मेरे एरे में, है ना। वैल्यू मतलब वैल्यू जो हमें गिवन वैल्यू है वो हमें नहीं चाहिए। तो मैं अपने रीड को कहूंगा भाई यहाँ से चले जाओ, इसको नहीं रखना। फिर रीड यहाँ पे आ जाएगा, तो हम कहेंगे 9 को रख दो, 9 इज नॉट अ वैल्यू। फिर हमारा जो रीड पॉइंटर है वो यहाँ पे आ जाएगा, अगेन वैल्यू से मैच हो गया तो हम इसको नहीं लेंगे, और राइट तो यहाँ पे अपडेट होके आ ही जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ गए रीड पॉइंटर के साथ, इसको हम लेंगे। फिर उसके बाद रीड पॉइंटर के साथ हम यहाँ पे आ गए, इसको भी हम लेंगे। ठीक है, फिर हमारा राइट आ जाएगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम कहेंगे भाई 4 जो है वो वैल्यू के इक्वल है, हाँ जी वैल्यू के इक्वल है, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 3 प्लेसेस छूट गए हैं, जिसके अंदर की 7 3 और 4 ही बैठे होंगे, है ना। ये इनको तो मॉडिफाई नहीं किया, तो ये तो सेम ही एरे है, तो वही बैठे होंगे। बट हमारा काम बन गया। काम क्या था कि शुरू के जो नॉट इक्वल टू वैल्यू वाले एलिमेंट्स हैं वो सबके सब शुरू में आके बैठ जाए, तो 2 1 9 7 एंड 3, ये सबके सब आके यहाँ पे बैठ गए। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आई बात। और बाकी इसके आगे की 3 वैल्यूज को हमें इग्नोर करना है। तो हमने इन प्लेस मॉडिफिकेशन करी है, यहाँ पर हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज की है ना। तो यहाँ पर स्पेस जो है वो बिग ऑफ 1 है, और यार ऑब्वियसली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ एन ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमने एरे को क्या किया है, ट्रेवर्स किया है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे होगा। अगर आप इसका एक सूडो कोड भी लिखना चाहो तो वो भी वी कैन राइट। क्या कर सकते हैं भाई, जो हमारा राइट होगा वो 0 से शुरू होगा, एक फॉर लूप चला लेंगे बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, जो कि r इक्वल टू 0 से r लेस देन n की तरह चलेगा, है ना। क्या हो रहा होगा इसके अंदर
इसके अंदर एक चेक डाल देंगे कि भाई हमारा जो रीड वाली वैल्यू है क्या वो नॉट इक्वल टू वैल्यू है ना। जब भी नॉट इक्वल टू होगी तभी तो मॉडिफिकेशन होगी ना। तो क्या होगा इसके अंदर देखो नम्स, फिर नम्स, सॉरी, नम्स डब्लू, नम्स राइट, जो हमारा राइट है वहां पे हम मॉडिफाई कर देंगे। यहाँ पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पर हम रख देंगे नम्स रीड, है ना, समझ गए। और राइट को अपडेट कर देंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये कुछ कोड हमारा बन जाएगा इसका, और जो कि सही भी है। और रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट इक्वल टू वैल्यू, है ना। तो जब आप मॉडिफाई करोगे तो देखो आपका राइट यहाँ तक आया, आपका राइट यहाँ पे है, फिर उसके बाद आपका राइट यहाँ पे आया कि अब यहाँ पे मुझे बैठाना है, पर उसको कोई मिला नहीं। तो अल्टीमेटली आपका जो राइट है वो पहले तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, तो आपका राइट 5 से एक ज्यादा पे खत्म होगा, और इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो देखो 0 1 2 3 4 5, तो आपको एग्जैक्टली क्या रिटर्न करना है, आपको इस बार भी राइट को रिटर्न करना है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक बार मैं आपको इसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर एक नम्स एरे है, वैल्यू है एज अ पैरामीटर, ठीक है। राइट को हमने 0 से, बिल्कुल सेम है जैसा हमने सूडो कोड किया। तो ठीक है, एक हमने लूप रन कर लिया है, और इसके बाद जब वैल्यू की इक्वल नहीं है देन वी आर डूइंग द इन प्लेस मॉडिफिकेशन वाया राइट, और फिर हमने रिटर्न कर दिया राइट, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा इस प्रॉब्लम के अंदर, है ना। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाने वाले हैं, जो कि है मूव जीरोस, ठीक है। अब इसमें भी सेम पैटर्न यूज होगा। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, देखो इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे दे रखा है जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ जीरोस हैं, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, सारे के सारे जीरोस को उठा के एंड पे शिफ्ट करना है। जैसे देखो ये जो एरे है इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 1 3 और 12 को आगे रखा, एंड उसके बाद सारे जीरोस को हमने एंड पे शिफ्ट कर दिया। तो ये काम हमें इसके अंदर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है कि इसमें भी हमें सेम ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। इस प्रॉब्लम में भी हमें सेम पैटर्न, देखो एक एरे है और एरे के अंदर ही मॉडिफिकेशन करनी है जो इनपुट एरे है। तो इसमें भी आपके मन में एक बार तो रीड एंड राइट पॉइंटर आना चाहिए, ठीक है, कि आप ये यूज कर सकते हो। उसके बाद देखो, और यहाँ पे देखो एक नोट भी है, नोट दैट यू मस्ट डू दिस इन प्लेस विदाउट मेकिंग अ कॉपी ऑफ द एरे। कॉपी अगर आप बना लोगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। आप क्या करोगे, आप नॉन जीरो एलिमेंट्स को फिल्टर आउट कर लोगे, सिंपल है ना, और जीरो को आप लास्ट में रख दोगे, जब बाकी बचे हुए सारे जीरोस, तो बहुत ईजी हो गया। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, इन प्लेस काम करना है, ठीक है। कंस्ट्रेंट देखो 10 to the power 4 तक है, बिग O ऑफ n का सोल्यूशन वर्क कर जाएगा, और जो कि हमें 2 पॉइंटर मिलेगा अभी। और इसके अंदर जो ये है ना, ये भी ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज बचती है, पॉजिटिव बचती है अप टू 2 to the power 31 तक, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो इसको हम रीड एंड राइट पॉइंटर की हेल्प से कैसे करेंगे, एक बार आप इसे प्लीज खुद से ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप मतलब आपको पता है कैसे फॉलो करनी है ये वीडियो, आप डायरेक्टली चीजों को करते मत चले जाओ। आप पहला क्वेश्चन ही इतने अच्छे से उस पैटर्न को समझो पहले प्रॉब्लम में, ताकि आप नेक्स्ट प्रॉब्लम आते आते उस पैटर्न को यूज करने लग जाओ। अगर आप नहीं कर पाए सेकंड प्रॉब्लम में भी, तो आप थर्ड प्रॉब्लम में यूज करने लग जाओ, ठीक है। मतलब आपको खुद से यूज करना आना चाहिए, आपको पैटर्न का मतलब समझ में आना चाहिए कि पैटर्न एक्चुअल में क्या कर रहा है, तभी आपको बेनिफिट हो पाएगा। नहीं तो आप ये 4 5 प्रॉब्लम भी ऐसे ही कर लोगे जैसे आप सारे प्रॉब्लम्स करते हो, है ना। उसके बाद देखो, चलो इसको समझते हैं। तो इसमें भी हमारे पास 2 पॉइंटर होंगे, रीड एंड राइट पॉइंटर्स। क्या करना है, सारे के सारे जीरोस को एंड पे भेजना है। ये प्रॉब्लम लास्ट प्रॉब्लम से कैसे डिफरेंट है, पहले इस बात को समझते हैं। यहाँ पे हमें अवॉइड नहीं करना। देखो लास्ट प्रॉब्लम क्या करते, भाई जीरो को हटा दो, जीरो से मैच नहीं हुआ तो नहीं रखना, जीरो मैच नहीं हुआ नहीं रखना, 3 रख लेंगे। जीरो नहीं है ना, हाँ तो अब रख लेंगे 12, और बाकी जो है वो एज इट इज छोड़ दो। दैट इज आर लास्ट प्रॉब्लम, कि हमें इनको इग्नोर करना है। तो यहाँ पर 3 और 12 बच जाते, जैसा ये है वैसा यहाँ पे आ जाता। लेकिन हमारा इतना पार्ट तो सही हो जाता, लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पर जीरोस आने चाहिए थे, राइट। तो उस अप्रोच में कुछ गलत नहीं है। बस एक चीज होगी फिर आपके साथ, कि आपको एक और ट्रेवर्सल करना पड़ेगा, है ना। जो आप सोच रहे हो दैट इज कंप्लीटली राइट, ठीक है।
कि जीरो नहीं है तो हम मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से इसको, ठीक है, अच्छे से समझाते हैं इसको। जीरो, आप क्या सोच सकते हो फ्रॉम द लास्ट प्रॉब्लम, मैं वो चीज आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपने सोचा जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम में एक वैल्यू को अवॉइड किया, यहाँ पर हम जीरो को अवॉइड करेंगे। जीरो है तो नहीं रखेंगे, वन है तो रख लेंगे, जीरो है नहीं रखेंगे, है ना। हमारे यहाँ पे राइट पॉइंटर चल रहा है आगे को, ठीक है। जीरो है नहीं तो जीरो है तो नहीं रखेंगे, थ्री है तो रख लेंगे, फिर राइट पॉइंटर आगे बढ़ गया, है ना। मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से ये। उसके बाद आपने बोला 12 है, ठीक है, यहाँ पे रख लिया, फिर राइट पॉइंटर आ गया यहाँ पे। अब आप शांत हो गए, अब आप बिल्कुल शांत हो गए, आपने बोला मेरा काम यहाँ पे हो गया। 3 और 12 यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि हमने इसको मॉडिफाई नहीं किया है। अब आपने सेम एरे में थोड़ी सी चालाकी दिखाई, है ना, और बोला कि एक और लूप चलाता हूं जिसमें जो हमारा राइट पॉइंटर है वो लेस देन एन तक जाएगा, है ना, मतलब लास्ट तक जाएगा, और सब में जीरो को फिल कर देंगे। तो ये भी इन प्लेस मॉडिफिकेशन हो गई, है ना, ये भी इन प्लेस मॉडिफिकेशन हो गई। बट इसमें हुआ ये कि आपका रीड पॉइंटर पूरा चला और फिर आपने एक सेकेंड ट्रेवर्सल का यूज किया, ऑल्दो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही रहने वाली है, ठीक है। एंड दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच। आप एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज करो, इससे अच्छा आपने इतना सोचा, दैट इज टू गुड, ठीक है। बट यहाँ पे देखो आगे हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं विद ओनली वन ट्रेवर्सल। कैसे करेंगे देखो, इस बार हम अवॉइड नहीं करेंगे, इस बार हम अवॉइड नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करना है, हमारा जो राइट पॉइंटर है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वेट यार, इसको अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर क्या करना है, मेरे पास राइट पॉइंटर जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, और जो हमारा रीड पॉइंटर है वो भी यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि भाई क्या आप जीरो हो, तो अगर जीरो हो तो मैं स्किप करूँ, नॉन जीरो पे आ गए, ठीक है। नॉन जीरो पे आ गए। अब जैसे ही नॉन जीरो पे आए तो हम क्या करेंगे, हम राइट वाले पॉइंटर से इसको स्वैप कर देंगे, ठीक है। रीड वाले पॉइंटर से राइट वाले पॉइंटर को स्वैप कर देंगे। स्वैप करने से होगा क्या कि जो हमारा राइट वाला पॉइंटर है वो, मतलब वो तो देखो जीरो को ही पॉइंट कर रहा होगा, राइट। जब भी स्वैपिंग होगी ना तो हमारा जो राइट पॉइंटर है वो जीरो को पॉइंट कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे। अब आप बोलोगे इस बात की क्या गारंटी है कि वो जीरो को पॉइंट करेगा, ठीक है। यू आर एट वेरी गुड पॉइंट कि वो इस बात की क्या गारंटी है। अगर कल को ये जीरो ना होता, ये यहाँ पे टू लिखा होता और वन लिखा होता, तो अगर आप स्वैप कर देते, आपका जो राइट पॉइंटर यहाँ होता, रीड पॉइंटर यहाँ होता, और अगर अगर आप स्वैपिंग कर देते तो आपका रिलेटिव ऑर्डर खराब हो जाता, जो कि आपका प्रॉब्लम नहीं चाहता है कि आपका रिलेटिव ऑर्डर खराब हो जाए। तो एक बात साफ है, अगर मुझे स्वैपिंग करनी है तो राइट पॉइंटर पे हमेशा जीरो होना चाहिए, इस बात की मुझे कंफर्मेशन चाहिए, देन वी कैन स्वैप, ठीक है। अभी के लिए समझते हैं, अभी के लिए जस्ट इस अप्रोच को समझते हैं। देखो स्वैप क्यों कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। जो रीड पॉइंटर है ना वो आगे नॉन जीरो एलिमेंट्स को खोज रहा है, और जैसे और राइट, अच्छा देखो राइट कहाँ है, राइट पीछे है, रीड कहाँ है, रीड आगे है, ठीक है, रीड आगे है। और ये रीड क्या खोज रहा है, रीड खोज रहा है नॉन जीरो एलिमेंट्स को। अब इसके पास है नॉन जीरो एलिमेंट, अब इसके पास अगर जीरो वाला एलिमेंट है एंड इफ वी कैन स्वैप देम, तो हम क्या करेंगे, हम इस जीरो को राइट में फेंक रहे होंगे, हर टाइम इस जीरो को राइट में फेंक रहे होंगे, है ना। थिंक अबाउट इट। एंड सच बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में ऐसे ही बात होती है, क्योंकि अगर मान लो आपने एक पहले तो दे दिया कॉपी बना के, ठीक है, फिर उसने बोला कि इन प्लेस करो, फिर आपने ये वाली अप्रोच दे दी, ओके, फिर उसने बोला कि एक ही ट्रेवर्सल में करो, फिर आप ये अप्रोच, तो ये आपका क्या है ना, ये आपका डेवलपमेंट टेस्ट हो रहा है यहाँ पे कि आपका माइंड कितना ग्रो हो पाया है ना, कितना आप सीख पाए हो चीजों से। तो ऐसे मत सोचना कि उस अप्रोच से हो गया तो इसको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे रीड पॉइंटर यहाँ पे, ठीक है, वापस आते हैं इस पे। हाँ, तो अगर कैसे भी अगर ये जीरो है तो हम हर टाइम इस जीरो को फिर राइट में फेंकेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मानते हैं है जीरो, ठीक है, बाद में बताता हूँ हमेशा जीरो कैसे रहेगा। तो रीड और राइट, ठीक है, हमने किया, बोले यहाँ पे वन आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ जीरो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रीड को आगे चलाया और हमने राइट को भी आगे बढ़ा दिया, ठीक है। राइट आगे बढ़ गया,
क्योंकि अब राइट जो है वो जीरो को श्योरली पॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि वो रीड से क्या हो चुका है, स्वैप हो चुका है। फिर रीड यहाँ पे आया, ये तो जीरो है, इसको हटाओ, ये रीड यहाँ पे आया। अब जैसे ही थ्री पे आया तो मैंने क्या किया, मैंने कहा वापस स्वैप करो, तो जीरो है और थ्री है, क्या स्वैप होगा, हाँ स्वैप हो जाएगा। तो यहाँ पर थ्री डाल दो और यहाँ पर जीरो आएगा, ठीक है, यहाँ पर जीरो आएगा। यार आई एम सॉरी, यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है, और यहाँ पर थ्री आएगा। ये दोनों अल्टीमेटली क्या है, दोनों एक ही एरे हैं, ठीक है, इसलिए ये कंफ्यूजन हो रही है। और यहाँ पर जीरो बैठा हुआ है, यहाँ पे 12 बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रीड आएगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे रीड आया, वैसे मुझे इसको ना एक ही एरे में समझाना चाहिए था, वो मेरा फॉल्ट है, ठीक है। कोई, मैं अभी आपको समझाऊंगा तो फिर एक ही एरे में समझा दूंगा। तो यहाँ पर रीड है और यहाँ पे नॉन जीरो आ गया तो राइट आगे बढ़ जाएगा। अब वापस से होगा, तो वापस से होगा तो क्या होगा, यहाँ पर मैं इसको कट करूंगा और फिर कहूंगा भाई आप स्वैप हो जाओ, तो ये जीरो आ गया। तो समहाउ यहाँ पे देखो रिलेटिव ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हुआ है और आपके जीरो जीरो भी आ रहे हैं। बट अब आपका वाला केस लेते हैं, जो यहाँ पे टू रख दिया मान लो, है ना, यहाँ पर वन रख दिया, यहाँ पर फोर रख दिया, यहाँ पर जीरो रख दिया, यहाँ पर टू रख दिया, यहाँ पर जीरो रख दिया, यहाँ पर सेवन रख दिया, ऐसा कुछ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे रीड बिठाया, यहीं पे है राइट भी, ठीक है। अब ये हमारा जो रीड पॉइंटर है, इसने पूछा कि क्या आप जीरो हो, तो इसने बोला नहीं यार मैं जीरो नहीं हूँ, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से सुनो, ये जीरो नहीं है तो रीड राइट आपस में क्या कर लेंगे, स्वैप कर लेंगे। स्वैप करके रीड तो आगे बढ़ जाएगा और स्वैपिंग हुई है तो राइट भी आगे बढ़ जाएगा, राइट भी आगे बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस पे आएगा, इस पे बोलेगा कि ये भी नॉन जीरो है। जब भी कोई नॉन जीरो मिलेगा ना, जब भी कोई नॉन जीरो मिलेगा तो रीड और राइट में स्वैपिंग होगी, ठीक है। तो रीड राइट ये रहा, तो यहां से आए तो इसने बोला भाई स्वैपिंग कर लो, तो रीड भी आगे बढ़ जाएगा, राइट भी आगे बढ़ जाएगा। फिर रीड भी आगे बढ़ जाएगा, फिर राइट भी आगे बढ़ जाएगा, बिकॉज ये भी नॉन जीरो है। अब जीरो मिल गया। अब जैसे ही जीरो मिला तो रीड इसको इग्नोर कर देगा, रीड जीरो को इग्नोर कर रहा है। रीड ने जीरो को इग्नोर कर दिया, बट राइट ने नहीं किया। राइट ने बोला मुझे जीरो के पास रुकना है, क्योंकि हमने चेक जो लगा रखा है, जो जिस कंडीशन की मैंने बात करी थी, रीड जो हमें कंडीशन देगा वो ये है कि जीरो नहीं होना चाहिए, तभी स्वैपिंग होगी। तो अब ये राइट यहाँ पे रुक गया, है ना। अब जैसे यहाँ पे नॉन जीरो मिला, इन दोनों की स्वैपिंग हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये केस कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि राइट यहाँ आए और रीड यहाँ आए और ये दोनों के दोनों नॉन जीरो आ जाएं, ये कभी नहीं हो सकता। राइट भी आपका यहीं पे आ जाएगा, समझ रहे हो। तो एक चीज तो पक्की है कि जब भी कोई नॉन जीरो एलिमेंट आता है ना, अगर रीड राइट अलग है, अगर रीड और राइट अलग है, तो राइट पक्का जीरो को पॉइंट कर रहा होगा, तभी ये अलग हुए हैं, ये कंडीशन है ना। तो अगर मैं इसका सूडो कोड आपको लिख के दिखाऊं, तो सबसे पहले तो राइट किसको पॉइंट करेगा, राइट सबसे पहले जीरो को पॉइंट करेगा, जीरोथ इंडेक्स को। उसके बाद जो रीड है हमारा, वो फॉर लूप के अंदर चलेगा फ्रॉम जीरो टू एन तक, राइट। जस्ट एक सूडो कोड है जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिले। कंडीशन क्या है जो हमें रीड दे रहा है, रीड की कंडीशन है कि भाई जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जब जीरो नहीं होगा तब क्या होगी, तब यहाँ पे होगा स्वैप, लिख देता हूँ स्वैप, स्वैप बिटवीन आर कॉमा डब्ल्यू, रीड और राइट के बीच में स्वैप हो जाएगा, ठीक है। और राइट में अपडेशन होगी। तो देखो जैसे ही इसको लगा कि भाई रीड जो है वो है, तो राइट आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही जीरो आएगा ना, तो राइट आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि ये इस कंडीशन में लिखा हुआ है। तो राइट जीरो के पास रुक जाएगा, लेफ्ट में, है ना। समझ रहे हो ये बात। तो ऐसे करके ये चीज यहाँ पे काम करती है। तो हमने इसमें तीन अप्रोच देखी। सबसे पहले तो हम कॉपी करके भी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग है, कॉपी करने से क्वेश्चन ने मना किया है, तो हमने दूसरी अप्रोच भी देखी जो हमने लास्ट प्रॉब्लम सीखी थी, एंड दैट इज ऑल्सो रीड एंड राइट पॉइंटर अप्रोच। और जो थर्ड अप्रोच हमने देखी है, वो है स्वैपिंग की अप्रोच, कि अगर हमें सारे जीरोस को एंड में ही फेंकना है तो हम नॉन जीरो एलिमेंट से उसकी स्वैपिंग करा देते हैं, है ना। हम रीड पॉइंटर हमारा आगे चलता रहेगा, राइट पॉइंटर पीछे आता रहेगा, रीड पॉइंटर आगे चलता रहेगा, राइट हमेशा पीछे ही रहता है, ये आपको पता है।
अब स्वैपिंग करानी है तो राइट हमेशा जीरो को पॉइंट करना चाहिए, जीरो को पॉइंट करेगा और स्वैपिंग होगी तो हमारा फायदा हो जाएगा, जीरो यहाँ पे आ जाएगा राइट में, है ना। तो जैसे जैसे जीरो आएगा वैसे वैसे उसको राइट में डालते रहेंगे तो अल्टीमेटली सारे के सारे जो जीरो वाले एलिमेंट्स हैं वो राइट में चले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मैं आपको इसकी एक बार एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है कि राइट इक्वल टू जीरो बनाया, ये तो लेंथ है। उसके बाद अगर रीड जीरो नहीं है तो हमें स्वैप करना है, दिस इज अ स्वैपिंग स्टेप, और राइट को अपडेट कर देना है, सिंपल। इसमें हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना, बस एरे को मॉडिफाई करना था, इसलिए इसका रिटर्न टाइप है वॉइड। ठीक है, तो आई होप आपको अब तक ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, रीड एंड राइट पैटर्न। ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम इसके अंदर करने वाले हैं वो है सॉर्ट कलर्स का। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है सॉर्ट कलर्स का, एंड आई थिंक ये कोई एल्गोरिदम भी है। ठीक है, कुछ फ्लैग करके इसका नाम था। तो इसे समझने की प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि इसमें भी देखो एक है सॉर्ट देम इन प्लेस सो दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम कलर आर एडजेसेंट। आपको यहाँ पर क्या करना है, इन प्लेस सॉर्टिंग करनी है ना। सबसे पहले तो आपको इसके अंदर सॉर्टिंग करनी है, और आपको पता है कि हम सॉर्टिंग अचीव कर सकते हैं मिनिमल बिग O ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, विच इज बेस्ड ऑन मर्ज सॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको सॉर्ट करना, बट कंडीशन है जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, एरे के अंदर सिर्फ ये तीन ही नंबर्स आपके पास होंगे। रेड डिनोट्स फॉर जीरो, वाइट डिनोट्स फॉर वन, एंड ब्लू डिनोट्स फॉर टू। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक चीज है ना जो फिक्स कर रखी है कि भाई जीरो वन टू आपका फिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये भी एक बहुत अच्छा अप्रोच है इसको करने का, मैं अब दिखाऊंगा अभी आपको। यहाँ पे एन हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द नम्स दे रखा है, इसके बाद एन की जो साइज है वो अप टू 300 तक हो सकती है, एंड नम साइज इधर जीरो वन और टू। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कंस्ट्रेंट भी वही है जो क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसको, विद द हेल्प ऑफ रीड एंड राइट पॉइंटर्स। इसमें रीड एंड राइट पॉइंटर्स की हेल्प से हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो बेस कॉन्सेप्ट आपको पता है, राइट पॉइंटर इन प्लेस मॉडिफिकेशन करता है, रीड पॉइंटर रीड करके कंडीशन देता है कि कब आपको मॉडिफाई करना है, कब आपको मॉडिफाई नहीं करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूँ, टू कॉमा जीरो कॉमा टू कॉमा वन कॉमा जीरो। ठीक है, दिस इज आर एग्जांपल। अभी जो हमने लास्ट प्रॉब्लम किया है उसमें क्या था, देखो उससे ही रिलेट करते हैं इस प्रॉब्लम को। उसमें ये था कि सारे नंबर रिलेटिव ऑर्डर बिना चेंज किए आगे आ जाएं और जितने भी जीरोज हैं वो पीछे चले जाएं। अब अगर मैं इस वाले प्रॉब्लम को दोबारा से बताऊं तो सॉर्टिंग वगैरह अगर सब दिमाग से निकाल दो तो ये देखो, सारे जीरो सबसे आगे आ जाओ और सारे वन बीच में आ जाओ और सारे टू एंड में आ जाओ। बस ये प्रॉब्लम है, राइट। अगर मैं एक्चुअली इस प्रॉब्लम को बोलूँ तो ये है सॉर्टिंग, है ना। ठीक है, अब मैं इसको एक बार और बोलूंगा तो आपको और समझ में आएगा कि जीरो जीरो यहाँ आ जाओ, टू टू यहाँ चले जाओ, तो वन वन अपने आप बीच में आ जाएंगे। ये भी ठीक है ना। तो अब आपको आई थिंक इसे खुद से एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, तो आप मे भी कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। यहाँ पर टू है, जीरो है, टू है, वन है, जीरो है। यहाँ पर वी नीड थ्री पॉइंटर्स, तीन पॉइंटर की जरूरत है। अब आप बोलोगे तीन पॉइंटर कहाँ से आ गए, हम तो सिर्फ दो पॉइंटर का पैटर्न पढ़ रहे हो, रीड एंड राइट पॉइंटर, है ना। तो आपकी बात सही है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास तीन अलग अलग एंटिटीज हैं जिनके साथ हमें डील करना है, जीरो वन एंड टू। हमेशा की तरह एक रीड तो रहेगा ही हमारे पास रीड करने के लिए। अब मैंने बोला कि अगर जीरो लेफ्ट में आ जाएंगे और टू राइट में आ जाएंगे तो अपने आप वन बीच में आ जाएगा, है ना। राइट एज टू ने जाके पकड़ लिया, लेफ्ट एज जाकर जीरो ने पकड़ लिया, तो वन अपने आप सेंटर में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अब हमें दो पॉइंटर्स चाहिए, कौन कौन से, एक तो जो लेफ्ट में राइट कर सके,
है ना, और एक जो राइट में राइट कर पाए। राइट, समझ आ गया आपको क्यों हमें 3 पॉइंटर चाहिए? और ये रीड बताएगा कि ये राइट होंगे कब। दिस इज आर रीड एंड राइट पॉइंटर्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कैसे होगा? यहाँ पर हम रखेंगे अपने, अच्छा आप खुद ही बताओ, खुद ही सोच सोच के बताओ कहाँ रखेंगे। रीड तो यहीं से शुरू होगा, लेफ्ट टू राइट, राइट। और ये लेफ्ट राइट करना है तो लेफ्ट राइट वाला जो पॉइंटर है वो भी यहीं से शुरू होगा। हाँ भाई, लेफ्ट में से राइट उसको करना शुरू करना है तो यहीं से शुरू होना पड़ेगा। अगर मुझे राइट में मॉडिफिकेशन करनी है तो ऑब्वियस है कि मैं यहाँ पर राइट वाले पॉइंटर को रखूंगा, ताकि अगर 2 आए तो मैं इससे मॉडिफाई कर दूं। कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू मिस नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब कोई भी वैल्यू हमसे डिलीट नहीं होनी चाहिए। एरे में वैल्यू सेम रहनी चाहिए, ठीक है, डिलीट नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर वी कैन यूज स्वैपिंग, स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, और डिलीट से मुझे याद आया कि यहाँ पर जो हमने ये वाली अप्रोच देखी थी, क्या इसके अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम इसको डिलीट कर रहे हो, इसके अंदर किसी एलिमेंट को हम डिलीट कर रहे हो? तो ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, बट अगर आपको इस अप्रोच में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, जो हमने सेकंड देखी थी कि लास्ट वाले, वैसे मैं सारी चीजें आपको लास्ट प्रॉब्लम से रिलेट करके बता रहा हूँ। ठीक है, रीड, लेफ्ट राइट, राइट राइट, ठीक है, ये पॉइंटर्स हमारे बैठ गए। अब इसके बाद रीड क्या करता है? रीड कंडीशन देता है। देखो यहां तक आप पहुंच गए हो, थोड़ा बहुत करके आप पहुंच गए हो चीजों को करके, है ना, कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ इसके बाद। अब जैसे ही आप रीड को आगे बढ़ाओगे, अब आपने कोई इसके लिए स्पेशल एल्गोरिदम नहीं पढ़ा, रीड को आप आगे बढ़ाओगे, है ना, पहले तो आप चेक करोगे रीड पे क्या है। रीड पे क्या है? रीड पे एक तो रूल है अपने पास, रीड पे अगर 0 आएगा तो इसको लेफ्ट राइट वाले से स्वैप करना है मुझे, क्योंकि 0 जाना चाहता है लेफ्ट में, ऐसा चाहते हैं हम, 0 1 2। तो अगर मुझे 0 मिलता है तो मैं उसको लेफ्ट वाले से स्वैप कर दूंगा। अगर मुझे 2 मिलता है तो मैं उसको राइट वाले से स्वैप कर दूंगा। अगर मुझे 1 मिलता है तो मैं उसका कुछ भी नहीं करूंगा, उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा, क्योंकि 0 लेफ्ट में चला गया, 2 राइट में चला गया, तो 1 तो सेंटर में ही बैठा है फिर, है ना। तो वो देखते हैं। 2 है तो क्या करना है बताओ? 2 से स्वैप करना है, 0 से स्वैप करना है, राइट। 2 यहाँ पे आ गया, यार काट क्यों रहा हूं मैं इसे, स्वैप करना है। ठीक है, 0 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, और ये पॉइंटर मूव होकर यहाँ पे आ गया, राइट। RW लिखता हूं मैं इसे, इसका मतलब रीड राइट नहीं है, इसका मतलब है राइट राइट, राइट में जाके राइट करना। ठीक है, रीड यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको क्या मिला? 0। तो 0 मिला तो इसको किससे किससे वो करना है, स्वैप करना है। इसको स्वैप करना है लेफ्ट राइट से, स्वैप किया, सेम वैल्यूज, राइट, स्वैप होगा, हाँ स्वैप होगा। ठीक है, स्वैप कर दिया तो राइट यहाँ पे आ गया, है ना। तो आपने यहाँ पे रीड को मूव किया, राइट। अब देखो, अब यहाँ पर 0 बैठ गया है तो लेफ्ट राइट भी तो मूव होगा, है ना, यहाँ पे तो सिट हो गया है, तो ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखो बस। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहाँ पे रीड यहीं पे रहेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब रीड को मिलता है 2, 2 कहाँ जाएगा? 2 राइट में जाएगा, तो स्वैप कर दिया हमने। 2 को हटाया, 1 को हटाया, 1 आ गया यहाँ पे, 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये हुआ तो रीड राइट आ गया है यहाँ पे, है ना, कि भाई मेरा तो 2 वहां पे जाकर बैठ गया ना, तो मैं नहीं इधर आ जाता हूँ। बिल्कुल सही है। और रीड क्या मूव करेगा? क्या जब रीड राइट इधर की साइड मूव करेगा तो रीड क्या आगे मूव करेगा? रीड मूव नहीं करेगा। यहीं पे चीज है, रीड मूव नहीं करेगा। इसलिए मूव नहीं करेगा क्योंकि वो आगे चेक करेगा कि उसको मिला क्या है, उसको मिला क्या है वो चेक करेगा। मे बी उसको 0 मिल गया हो, यार 0 से भी तो स्वैपिंग हो सकती है। मे बी यहाँ पे 0 बैठा हो और 0 से स्वैपिंग हुई हो, तो वो चेक करेगा, ऐसे आगे नहीं बढ़ जाएगा। तो रीड कब आगे बढ़ेगा? जब, हाँ अब उसने चेक किया, हाँ यार यहाँ पे 1 मिल गया है, यहाँ पे मिल गया है 1, तो अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे ही रीड आगे बढ़ा, उसने देखा यार मैं तो रीड राइट के बराबर हो गया, मैं तो रीड राइट को ही पॉइंट कर रहा हूँ।
तो एक मुझे बात आप बताओ कि जो लेफ्ट राइट है और जो रीड है और जो राइट राइट है ना, लेफ्ट राइट 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 एंड जो रीड है, ये हमारा पैटर्न कब काम करेगा 0 1 2 वाला, कि 0 को इधर डालते जाओ, 1 को 2 को इधर डालते जाओ, जब रीड बीच में रहेगा। जैसे ही रीड क्रॉस करेगा ना RW को, वहीं पे हमारा जो है लूप एंड हो जाना चाहिए, कि भाई अब लूप एंड कर दो, हमारा जो सॉर्ट हो चुका है। और देखो सच में सॉर्ट हो चुका है, ठीक है, सॉर्ट हो चुका है। इवन नीड टू डू अगेन, आप एक बार इसे खुद से ट्राई रन करो, एक रैंडम एग्जाम्पल लो और चीजों को देखो। बट वॉट आई नीड टू डू हेयर, कि मैं आपको कंडीशंस दिखाऊं। सबसे पहले तो यहाँ पर मेरा रीड था, तो रीड कैसे चलेगा? एक अच्छा सूडो कोड लिखे क्या? एक एक मिनट रुको, एक सूडो कोड लिख सकते हैं, बट ठीक है उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ लो इसको। रीड अपना नॉर्मली चलेगा, ठीक है। तो हाँ यही चीज है कि रीड नॉर्मली चलेगा नहीं चलेगा, रीड क्या हर टाइम चलेगा, हर आइट्रेशन में चलेगा, हर आइट्रेशन में नहीं चलेगा। एक तो जब रीड को 1 मिलेगा तब वो चलेगा, सबसे पहली बात है ना, रीड को 1 मिला तो भाई उसे छोड़ के वो आगे बढ़ जाएगा। दूसरा, जब रीड लेफ्ट राइट वाले के साथ स्वैपिंग करेगा, तो लेफ्ट राइट वाला तो आगे बढ़ेगा ही, लेफ्ट राइट वाला तो आगे बढ़ेगा क्योंकि उसको 0 मिल गया स्वैप करने के बाद। रीड और लेफ्ट राइट का स्वैप कब होगा? जब रीड के पास 0 होगा, लेफ्ट राइट को मिल गया 0, इसको 0 मिल गया, इसने भाई अपना मॉडिफिकेशन कर दिया और ये लेफ्ट राइट आगे बढ़ गया। क्या रीड को आगे बढ़ना चाहिए? आप ये सोचो, क्या रीड को आगे बढ़ना चाहिए? हाँ, रीड को आगे बढ़ना चाहिए। रीड को आगे इस बार क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि जो रीड है वो लेफ्ट राइट वाले पॉइंटर की जगह से होकर आ रहा है, जो लेफ्ट राइट है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और जो रीड पॉइंटर है वो भी लेफ्ट टू राइट ही तो जा रहा है। तो अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मान लो यहाँ पर 2 आ गया और रीड आपने मूव करा दिया आगे, सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल कि यहाँ पर 2 आ जाए। क्योंकि अगर क्योंकि देखो अगर आप कह रहे हो ना लेफ्ट राइट के पास 2 होता और राइट रीड के पास 0 होता, तो 0 यहाँ पे आ जाए और 2 यहाँ पे आ जाए, और तब अगर मैं रीड को आगे बढ़ा दूं तो प्रॉब्लम है, 2 मिस हो जाएगा ना हमारा। बट ये क्या कभी हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो रीड है अगर यहाँ पे 2 बैठा होगा ना, तो ये पहले ही स्वैप कर चुका होगा राइट वाले से। समझ रहे हो मेरी बात? और यहाँ पर 1 होगा तो मुझे स्किप करना ही है, और अगर 0 होगा तो इसको देना ही है। तो अल्टीमेटली मुझे वहां से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए मैं रीड को आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि रीड पहले से ही वहां से होके आया है। तो रीड कब कब अपडेट होगा? रीड तब तब आगे बढ़ेगा जब रीड को 1 मिल रहा होगा और जब लेफ्ट राइट से उसका स्वैप होगा। जब राइट राइट से उसका स्वैप होगा तब वो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसने अभी ये वाला एरिया एक्सप्लोर नहीं किया है ना, यहाँ से कुछ भी आ सकता है जिसे उसने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है, ठीक है। तो दिस नीड टू बी चेक्ड, इसलिए हम ये काम करते हैं। तो आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी कि क्या अप्रोच है। एक बार आप इसे खुद से कोड करने का ट्राई करो, मैं आपको इसका एक बार इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। सबसे पहले लेंथ निकाल ली, जैसा मैंने बोला, एक लेफ्ट राइट एक राइट राइट, जो कि राइट में राइट करेगा ये लेफ्ट में राइट करेगा, रीड इक्वल टू 0। कंडीशन है रीड इज लेस देन इक्वल टू राइट राइट, ठीक है, बिल्कुल सही। जो राइट में जो पॉइंटर है वो हमारे अगर रीड से छोटा या इक्वल है तब तक ही गेम चलेगा, जैसे ही रीड इधर आया और राइट राइट इधर आ गया, क्रॉस कर गया एक दूसरे को, तो गेम खत्म, है ना। क्योंकि अब ये जो है ये सेंटर में रहा ही नहीं, इसने सारे 1 को सेंटर में ला दिया है, और जितने भी रीड राइट वाले थे ना, जितने भी 2 थे, उस सबको राइट में भेज दिया इसने। तो वहीं पे हम अपना लूप एंड कर देंगे, ठीक है। तो देखो स्वैपिंग यहाँ पे कैसे हो रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही रीड को मिला 0, तो इसने क्या बोला, क्या आओ स्वैप कर लेते हैं, किससे? लेफ्ट राइट से, लेफ्ट में भेजना है 0 को। स्वैपिंग मैंने टेम्पररी वेरिएबल रख के नहीं की, बिकॉज मुझे उसकी नेसेसिटी नहीं लगी। एज वी नो कि 0 ही है इसके अंदर, तो मैंने डायरेक्टली इसमें हार्ड कोड करके 0 रख दिया। सो ठीक है, समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे स्वैपिंग हो रही है, लेफ्ट राइट अपडेट हो रहा है और रीड भी अपडेट हो रहा है, क्योंकि रीड को कुछ काम का मिलेगा ही नहीं वहां पे, है ना, तो फालतू में हम आइट्रेशन वेस्ट नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर 2 होगा तो राइट वाले से होगा, और यहाँ पर रीड अपडेट नहीं होगा क्योंकि हमने राइट वाले पार्ट को एक्सप्लोर नहीं किया है, लेफ्ट वाले को एक्सप्लोर करके रीड आया है, तो इसलिए
वहां से उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा, वहां से उसे वन ही मिलेगा स्वैप करके, या फिर जीरो मिलेगा, जीरो से जीरो का स्वैप होगा, नहीं तो वन से जीरो का स्वैप होगा। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है इधर की साइड, है ना। एंड एल्स में क्या है कि इसको वन मिला है, भाई रीड को जीरो मिल सकता है, नहीं तो टू मिल सकता है, नहीं तो वन मिला होगा, वन मिला होगा तो रीड को आगे बढ़ा दो, क्योंकि मुझे तो उसको सेंटर में ही रखना है। ठीक है। और इसमें टाइप है वॉइड, आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करना, बस एरे को मॉडिफाई करना था। ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा।